चलिए देखते हैं। यदि x प्लस 1 3x 4x प्लस 2 समांतर श्रेणी में है तब x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल जब पेपर देने जाएंगे तो ये दिखाई देगा, एकदम वो ऐसा ही दिखाई देगा। भले तुम बदल दे, यही वाला शायद आ जाए, है ना। क्या कहा है? समांतर श्रेणी में है तब ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं जब भी कोई समांतर श्रेणी में होता है तो उसका सार व अंतर बराबर होता है। क्या बराबर होता है? सार व अंतर, सार व अंतर बराबर होता है। हम मान लेते हैं इसको a1, इसको a2, इसको a3। तो सार व अंतर मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर होता है कि नहीं होता है, है ना। यानी कि हम निकाल लेते हैं d1 माइनस बराबर d2 निकाल लेते हैं। तो d1 बराबर निकालेंगे तो a1 a2 माइनस a1 बराबर सार्वंतर को d से दर्शाते हैं तो पहला का तो क्या निकाल लेते हैं d1, इसका d2। यहाँ d3 a3 माइनस a2, है ना। a2 का मान कितना है? 2 3x और बीच में देखिए माइनस है तो इससे कहें कि ध्यान रखिएगा अगर दूध पर आए तो उनको ताला बंद करके रखिएगा। आपको ताला मिला हुआ है, एगो ई वाला, एगो ई वाला, एगो ई वाला, है ना। जो मन कर रहा है जिसको तीनों में से लगा लो आप लोग, इसके डर से लगाना। आप लोग नहीं लगाओगे तो गलती हो जाएगा सवाल में, ठीक। जैसे ड्रोन चोरी कर रहा था ना एक, वैसे ही भी चोरी करता है। सजग रहना, बंद कर दो ताला। उसके बाद x प्लस 1, है ना। जब भी माइनस आ जाए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। बराबर a3 कितना आ गया? 4x प्लस 2, बीच में माइनस है, यहाँ पे 3x है। अब आदत बना लो तुम लोग, एक ऊपर रहे चाहे दो ऊपर रहे, माइनस आ जाए तो कोष्टक में रखेंगे उसको, बाद में अगला लाइन में क्या करेंगे? कोष्टक हटा देंगे। चलिए यहाँ पे लगाते हैं 3x माइनस या माइनस के चलते प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा -1 बराबर 4x प्लस 2 माइनस 3x। देखिए 2x बच जाएगा, 3 में से एक घट जाएगा तो 2x माइनस 1 बराबर यहाँ बच जाएगा 4x में से 3x घट जाएगा तो x प्लस, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 2x इधर आएगा तो माइनस x बराबर 2 प्लस 1 घट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा। x का मान पूछा था हमसे, x का मान पूछा तो x बराबर आ गया। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, मैं बता दूँ। सवाल दिया हुआ है दो क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए धनात्मक दिया है, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे 1 के बाद 2 आता है कि नहीं, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ये क्रम से आने वाली संख्या है। तो यानी कि अगली वाली संख्या में 1 जुड़ा जा रहा है तब न क्रम वाली संख्या आ रही है। तो मान लेते हैं पहली संख्या, माना पहली धनात्मक, माना पहली धनात्मक पूर्णांक कौन है? यह। तो दूसरी क्रमागत कर रहा है, क्रम से आने वाली +1, दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार देखिएगा, प्रश्नानुसार देखेंगे तो कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 365 है, इसका वर्ग कर देते हैं x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का
1 बराबर कितना 365। ये कहा है सवाल में जो कहा है वही हम किए हैं, ठीक ना। चलिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, याद है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 1 बराबर 365। देखिए एगो एक्स स्क्वायर ही एगो एक्स स्क्वायर ही मिला के कितना हो गया 2x स्क्वायर और प्लस यहाँ से देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x बराबर 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365 ई जाएगा उधर तो -1। तो 2x स्क्वायर यहाँ से 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लो तो x स्क्वायर प्लस बन जाएगा x 365 में कितना आ जाएगा आ जाएगा ना इतना। ये 2 गुणा के रूप में हट जाएगा तो भाग हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x बराबर 364 बटा के 2 काट दो 18 36 और 2 182। इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182। इधर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो एक्स इसका गुणा करेंगे पहले 182 का एक्स स्क्वायर गुणांक में 1 है तो उतना आ जाएगा और 182 का खंड कर दीजिए, 2 से भाग देंगे तो 9 और 1 7 से 13 बाद में और 1 आ गया। देखिए 7 दूनी 14, 14 में 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इसमें से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, x इसमें x कॉमन कर लो, x प्लस बच जाएगा 14, यहाँ से 13 कॉमन करेंगे तो x बचेगा, ये माइनस के चलते माइनस प्लस हो जाएगा और बच जाएगा 14 बराबर 0। एक पुस्तक में x प्लस 14 और दूसरा पुस्तक में x माइनस 13 बराबर 0। एक बार x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा -14। ये हो जाएगा अमान्य। अमान्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का दिया है धनात्मक। क्या कर दिया है धनात्मक। और दूसरा का x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 13। ये पहली संख्या आ गई 13, पहली संख्या कितनी आ गई 13। तो दूसरी क्या माने हम, दूसरी बराबर x प्लस 1, दूसरी कितना माना गया x प्लस 1 तो बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। देखिए ये 13 है वो 14, क्रम से आया कि नहीं आया, ठीक। ये कहना समझ में आया, पूछ सकता है, आया समझ में आया जैसे प्लीज। एक सवाल बता जिनको आना रहेगा वो आ गया होगा। आइए देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका 4वां पद 9वां पद क्रमशः 15 -15 और -30 है ना। आपसे SN बराबर पूछ रहा है, SN बराबर पूछ रहा है ना, और दे दिया पदों की संख्या n बराबर दे दिया पदों की संख्या 17, पदों की संख्या 17 और क्या दिया है देखिए लो 4वां पद, 4वां पद -15 दे दिया है। अब जानते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, पहला पद a होता है, दूसरा का प्लस a प्लस b, तीसरा का a प्लस 2b, चौथा का a प्लस
3D ऐसे होता है। ठीक, या तो यहाँ से रख लो आप लोग मान, या तो यनवा पद वाला सूत्र, यनवा पद वाला सूत्र रखेंगे तो यनवा पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे रख के यहाँ पे लगा सकते हो, समीकरण बन सकता है, या इससे डायरेक्ट रख सकते हो। चारवां पद क्या आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, a प्लस 3b, एक कम करके लिख देते हैं तो a प्लस 3b बराबर आ जाएगा -15। समीकरण नंबर 1 मान लो। तथा दिया नौवां पद, नौवां पद बराबर दे दिया -30। देखिए -30 दिया हुआ है, यहाँ से नौवां पद लिखेंगे तो एक कम करके लिखेंगे तो a प्लस हो जाएगा 8b, यहाँ पे -30। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, या समीकरण 2 में से ही समीकरण 1 को घटा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण नंबर 1, a प्लस 3b बराबर -15, और यहाँ पे समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं और इसको घटा देते हैं। घटाने पर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। घटाएंगे तो a से 1 कट जाएगा, ये बचेगा देखिए 5d, और यहाँ पे -15, -30 में +15 घटेगा तो -15, d बराबर आ जाएगा -15 बटा के 5, तो d बराबर आ गया -3। अब a का मान निकाल लेते हैं। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 यही है, a प्लस 3 गुणे d का मान कितना है, -3 बराबर -15, a -3 लिखे 9 बराबर -15, a बराबर -15 और प्लस 9 हो जाएगा तो a बराबर आ गया -6। a का मान आ गया -6। अब हमें SN निकाल लेना है, अब हमें SN निकाल लेना है। SN बराबर होता है योगफल, SN का मतलब योगफल। SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही सूत्र होता है। यहाँ से यह 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n का मान 17 बटा के 2, यहाँ 2 गुणे a का मान -6 प्लस n का मान 17 -1 और d का मान -3। 17 बटा के 2, 6 दूनी -12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे घटाएंगे 16 गुणे -3, 17 बटा के 2 और हो जाएगा -12 और -48। योगफल कर दो दोनों को, यह 17 बराबर 17 बटा के 2 और गुणे माइनस आ जाएगा 7, -7। देखिए कट जाएगा -30, 17 गुणे -30, यह 17 पदों का योगफल आ गया 57 510, ठीक ना। उतार लो जिनको ना समझ में आया, कहीं ना समझ में आया जिस लाइन में पूछ सकते हैं।
रैखिक समीकरण युग्म 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x माइनस 2y बराबर 7 को विलोपन विधि से हल करना है ना। इस वाले समीकरण को 4 को सब शांतर करके लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y बराबर 4 समीकरण नंबर 1 और उसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। 9x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, विलोपन विधि में हल करने के लिए x वाले पद या y वाले पद को क्या करना होता है, किसी को एक को बराबर करना होता है। ठीक, अब गुणा कर देते हैं। चलिए इसमें कितने का गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 5 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। चलिए करते हैं। समीकरण 1 गुणे 2 तथा समीकरण 2 गुणे 5। चलिए कर देते हैं। 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 3 6x माइनस 2 5 10y बराबर 4 गुने 8 समीकरण नंबर 3 इसको मान लेते हैं। अब इसमें 5 का करना है, 45x माइनस 5 गुने 10y बराबर 7 5 35 समीकरण नंबर 4। अब इसको घटाने पर क्या करने पर, घटाने पर। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि समान चिन्ह है, विपरीत चिन्ह रहेगा तभी कटेगा। अब बराबर हो गया कि नहीं हो गया, माइनस प्लस और माइनस। देखिए यहाँ 10x से 10y से 10y कट गया, यहाँ पे 6 घटेगा तो बच जाएगा 39 x, वो भी माइनस में बराबर इधर घट जाएगा तो 8 घटेगा तो 27 बचेगा माइनस में। ठीक है, यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो माइनस 27 बटा के माइनस 39। x बराबर आ जाएगा 3 से कटेगा 3 9 27 और फिर क्या 39। x बराबर आ गया 9 बटा के 13। ये देखिए माइनस माइनस कर दिया जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। एक है यहाँ पे 3 गुणे x का मान 9 बटा के 13 माइनस 5 बटा के 5y बराबर 4 नटरी 27 बटा के 13 माइनस 5y बराबर 4 माइनस 5y बराबर 4 और माइनस 27 बटा के 13 माइनस 5y बराबर आ जाएगा 13 चौका 52 माइनस 27 बटा के 13। ठीक, यहाँ से माइनस 5y बराबर निकालेंगे तो 52 में 27 घटेगा, कितना बचेगा, 12 में 7 तो 5 और यहाँ पे 4 2 बच जाएगा बटा के 13। तो y बराबर 25 बटा के 13 गुणे माइनस 5 चला जाएगा नीचे, कट जाएगा 5 बार में। तो y बराबर माइनस के चलते माइनस 5 बटा के 13। तो x बराबर आ गया 9 बटा के 13 और y बराबर माइनस 5 बटा के 13। ये है विलोपन विधि।